नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 25 जी के प्रश्न। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और किसी भी आने वाले एग्ज़ाम में, सरकारी एग्ज़ाम में जो है हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार से डेली जी के प्रश्न एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आप बताना कि इन 25 जी के में कितने प्रश्न का आंसर दिए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सवाल है पहला, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतराल जो है अनिवार्य उल्लेख करता है। प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिए। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। ऑप्शन है सामने, ए अनुच्छेद 81 या 82 या 83 या 85। कौन सा अनुच्छेद है जो 6 माह के अंतराल में जो है अनिवार्यता का उल्लेख करता है संसद के दो अधिवेशनों के बीच? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अनुच्छेद 85 ठीक है, इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र या कर्नाटक या तमिलनाडु। यह राज्यों में जो है विधान परिषद नहीं है। बताइए कि इन चारों में से कौन से राज्य हैं जहां पर विधान परिषद नहीं है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है विधान परिषद नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लोक लेखा समिति के लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? प्रश्न क्या है, लोक लेखा समिति के लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? बताइए अगर आपको पता है। 20 या 10 सदस्य या 20-15 सदस्य या 15-10 या 15-7। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो है सदस्य कितने होते हैं दोस्तों? 15 और 7। ठीक है, लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7। अगला सवाल देखिए क्या है, नीति निर्देशक तत्वों के कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? यह यूपीएससी 1984 में पूछा जा चुका है प्रश्न। ठीक है, प्रश्न क्या है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन कर सकता है? हाँ या कुछ का, या नहीं, या विवादग्रस्त है? बताइए क्या सही है? तो इसका जवाब हो जाएगा कुछ का। ठीक है, केवल कुछ का हनन कर सकता है। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? पहले 21 वर्ष था जो कि अब 18 वर्ष हो गया है। यह कब किया गया था, किस सन में? ऑप्शन नंबर बी सही है, 1889 में। 1989 में। ठीक है, 1989 में जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अगला सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन है जो चारों, इनमें से कौन सा सही है? भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, या राज्य का प्रधान नहीं है, या केवल सरकार का प्रधान है, या राज्य व सरकार दोनों का प्रधान है? बताइए क्या सही है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य का प्रधान है। ठीक है, राज्य का प्रधान है भारत का राष्ट्रपति। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में, जो अनुच्छेद दिए गए हैं ऑप्शन में, इनमें से कौन सा राज्य की विधानसभाओं के जो है निर्वाचन का प्रावधान करती है? बताइए। अनुच्छेद 70B का, या अनुच्छेद 176, या अनुच्छेद 178, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या करेक्ट आंसर है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 170B। ठीक है, अगला सवाल देखिए, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था दोस्तों? बताइए अगर आपको पता हो तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रस्तावना पर। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावनाओं पर विशेष ध्यान दिया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक, इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग क्या है? बताइए। तीसरा अंग है दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है, विधानसभा
वो भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद की 3 अंग हैं, ठीक है, जो कि पहला अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा और तीसरा अंग क्या है, राष्ट्रपति। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? यह यूपीएससी 2014 में पूछा जा चुका है। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? तो वह राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में जो है अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी हुई है। अगला सवाल देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? यह बीपीएससी में 1994 में पूछा गया था। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। कब? 1916 में हुई थी। अगला सवाल देखिए, इसका आंसर क्या है? भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? बताइए, भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं दोस्तों? 500। अधिकतम 500 सदस्य केवल हो सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यह सीडीएस में पूछा जा चुका है सन 2004 में। ठीक है, सीडीएस में पूछा जा चुका है सन 2004 में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है दोस्तों बिलासपुर में। कहाँ? बिलासपुर में जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय स्थित है। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक जो है वह दावा नहीं कर सकता। यह यूपीएससी 1999 में पूछा जा चुका है। ठीक है, किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यह करेक्ट आंसर है। इस चीज़ का दावा नहीं कर सकता है ब्रिटिश नागरिक भारत में रहने वाला। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है राज्यसभा का। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति जो है किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। अगला सवाल देखिए क्या है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? यह एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है जो कि 2015 में। ठीक है, एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, मध्य प्रदेश पीएससी में। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? बताइए। तो इसका जवाब है 52वां संविधान संशोधन से। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? यह एसएससी में पूछा जा चुका है 2002 में। इसका जवाब क्या है? 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो कि प्रतिबंध लगाया गया था। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत में किसी भी सदन के सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर रह सकता है? यह यूपीएससी में पूछा जा चुका है 1992 में, बीपीएससी में पूछा जा चुका है 1994 में। 2 बार पूछा जा चुका है ये। भारत में किसी भी सदन के सदस्य जो है हुए बिना वह कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर रह सकता है? बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा 6 माह तक। अधिकतम जो 6 माह तक रह सकता है। ठीक, 6 माह तक। अगला सवाल देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? यह एसएससी 2015 में पूछा जा चुका है, आरआरबी 2016 में पूछा जा चुका है 2 बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन दोस्तों वह 1885 में हुआ था। ठीक है, 1885 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए, जाओ ना, बोल रहे हैं क्या, इधर आइए। अगला सवाल है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? यह यूपीपीसीएस 2013 में पूछा जा चुका है। ठीक, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो इसका जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में किसी के द्वारा नहीं। जो ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, किसी के द्वारा जो है भंग नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? यह आरआरबी सन 2006 में पूछा जा चुका है।
भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा दोस्तों की गई थी 26 अक्टूबर 1962 में। ठीक है, अगला सवाल देखिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है निहित है, यह यूपी पीसीएस 2015 में पूछा जा चुका है। तो इसका जवाब है राष्ट्रपति में। ठीक है, संघ कार्य की कार्यपालिका शक्ति निहित किस में है? राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। बीपीएससी में 1996 में पूछा जा चुका है ये। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था कब दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। ठीक है,